ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर है 11 मई, ठीक है। और 2021 जो नेशनल टेक्नोलॉजी डे सेलिब्रेट हुआ था 2021 में, तो उसकी थीम क्या थी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं छोटी छोटी जो आपको पता होनी चाहिए। हो सकता है कि कंप्यूटर में इस बार ऐसा सवाल भी कोई आ जाए क्योंकि आपके सिलेबस में ये टॉपिक है, ठीक है। तो 2021 की क्या थीम थी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर, और नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, 11 मई को, ठीक है। ए इज द राइट आंसर। सेकेंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिसएडवांटेज ऑफ ई गवर्नेंस। तो ई गवर्नेंस की इनमें से क्या डिसएडवांटेज है। ए है रियल टाइम अपडेट, बी है डिजिटल डिवाइड, सी है कॉस्ट रिडक्शन, डी है ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। तो इनमें राइट आंसर क्या आएगा, डिसएडवांटेज आएगी हमारी ऑप्शन नंबर बी, डिजिटल डिवाइड, ठीक है। एक तरह का ये चैलेंज है जो गवर्नमेंट ने फेस किया है ड्यूरिंग ई गवर्नेंस, ठीक है। बाकी रियल टाइम अपडेट जो है ये आपको पता है हमें देता है कॉस्ट रिडक्शन, तो आपको पता है कि हमारा जो पेपर कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। तो ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी है। उसके बाद ट्रांसपेरेंसी हो जाएगी, हमारे ई गवर्नेंस की वजह से ट्रांसपेरेंसी आ चुकी है, ठीक है। और भी काफी सारे जो है एडवांटेजेस हैं ई गवर्नेंस की। लेकिन जो डिजिटल डिवाइड हो गया, इकोनॉमिक पॉवर्टी, प्राइवेसी, सिक्योरिटी, ये सब जो है एक तरह से चैलेंजेस हैं, ठीक है, जो गवर्नमेंट को अभी भी फेस करने पड़ रहे हैं। तो इनको हम डिसएडवांटेज में कवर करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। Third question, an online portal in which one can easily store and share their documents with service providers who directly access them electronically is called A. My Government, B. Darpan, सी डिजिटल इंडिया, डी डिजी लॉकर। तो कौन सा ऑनलाइन पोर्टल है जहां पे आप अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, वो ऑनलाइन जो है आप सेव कर सकते हैं और आप जो है गवर्नमेंट से फिर उनका डायरेक्ट एक्सेस भी ले सकते हैं। तो वो हमारा कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। डिजी लॉकर ही एक इस तरीके का पोर्टल है, ठीक है, जो गवर्नमेंट ने हमारे लिए बनाया है। ये एक तरह का जो डिजिटल इंडिया आया था, ठीक है, उसके अंदर ही ये एक इनिशिएटिव लिया गया था डिजी लॉकर का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर है। फोर्थ क्वेश्चन, एन आधार बेस्ड बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन सिस्टम फॉर पेंशनर्स इज कॉल्ड। तो कौन सा है जो पेंशनर्स के लिए बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन सिस्टम बनाया गया है और ये आधार बेस्ड है। तो ए है जीवन प्रमाण, बी है मोबाइल सेवा, सी प्रगति, डी दर्पण। तो फोर्थ का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए जीवन प्रमाण, ठीक है। तो फोर्थ का राइट आंसर जीवन प्रमाण है। जो मोबाइल सेवा है ये आपको पता है, जो भी आप सर्विसेज मोबाइल के थ्रू करते हैं इसका मतलब यही है। और प्रगति जो है ये एक तरह से जो है हमारी ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को लाने के लिए, ई ट्रांसपेरेंसी और ई अकाउंटेबिलिटी के लिए जो है ये एक तरह से इम्प्लीमेंट की गई थी 2015 में। और जो दर्पण है ये हमारा जो भी प्रोजेक्ट्स होते हैं स्टेट के अंदर, ठीक है, उनकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए, उनको मॉनिटर करने के लिए ही बनाया गया था, ठीक है। तो फोर्थ क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर ए जीवन प्रमाण। इट इज एन आधार बेस्ड बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन सिस्टम जो कि हमारे जो पेंशनर्स हैं, ठीक है, उनके लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मोटो ऑफ डिजिटल इंडिया लॉन्च्ड बाय पीएम नरेंद्र मोदी। तो जो हमारा डिजिटल इंडिया लॉन्च किया गया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा, तो ये इसका मोटो क्या है, आप मुझे कमेंट में ये बताइए कि ये कब लॉन्च हुआ था, ठीक है, कौन से ईयर में लॉन्च हुआ था डिजिटल इंडिया। तो ए है ऑप्शन गवर्नेंस एंड सर्विसेज, बी है पावर टू एम्पावर, सी है प्लेटफॉर्म फॉर शेयरिंग और डी है माई इंडिया डिजिटल इंडिया। तो जो ये डिजिटल इंडिया है ये मैं बता देती हूँ आपको कि ये 2015 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया था, ठीक है। और इसका जो मोटो रखा गया था वो क्या था, ऑप्शन नंबर बी पावर टू एम्पावर, ठीक है। इसके कुछ विजन एरियाज थे और कुछ इसके पिलर्स थे, ठीक है। डिजिटल इंडिया के आपको याद रखना है कि 9 पिलर्स हैं, ठीक है। और इसके जो विजन एरियाज हैं वो हमारी यही गवर्नेंस, ठीक है, सर्विसेज जो है हमारी डिमांड पे जो होनी चाहिए प्रॉपर टाइमिंग पे, ठीक है। और एवरी सिटीजन, हर सिटीजन तक जो है एक कोर यूटिलिटी होनी चाहिए, ठीक है, हाई स्पीड जो है इंटरनेट मिलना चाहिए। ये सब चीजें जो है हमारे डिजिटल इंडिया के अंदर ही ये सब कवर किए थे इन्होंने। और इसका मोटो क्या रखा था, पावर टू एम्पावर, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है और ये आपको पता होना चाहिए कि ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा ही लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो किसने लॉन्च किया था, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी में, कब, 2015 में। मोटो क्या है, पावर टू एम्पावर। और कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे और इसके 9 पिलर्स हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई कॉमर्स इन्वॉल्व्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ ए इंटरेस्टेड गुड्स, बी ओपन मार्केट ऑपरेशन, सी
प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ओवर इंटरनेट, डी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। तो 6 का क्या राइट आंसर होगा? ई कॉमर्स क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ओवर इंटरनेट। ठीक है, तो इनकी बाइंग और सेलिंग जो होती है, जो भी इंटरनेट पर प्रोडक्ट्स होते हैं, उसी को हम ई कॉमर्स बोलते हैं। आप किसी भी ऐप के थ्रू कुछ खरीदते हैं, ठीक है, कुछ भी आप बेचते हैं, आजकल आपको पता है बहुत सी ऐप्स के थ्रू आप अपना जो पुराना सामान है वो भी आप सेल कर सकते हैं। ठीक है, आप जैसे अमेजोन वगैरह, फ्लिपकार्ट वगैरह ऐसी ऐप से कुछ खरीदते हैं, तो ये सब चीजें जो है ई कॉमर्स के अंदर आती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ओवर इंटरनेट की बाइंग सेलिंग को ही हम ई कॉमर्स कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली लॉन्च्ड पोर्टल ई रकम इज रिलेटेड टू। तो ये पोर्टल जो है रिसेंटली लॉन्च हुआ है ई रकम, तो ये किससे रिलेटेड है? ए है फार्मर्स, बी स्टूडेंट्स, सी पेंशनर्स, डी आर्मी पर्सनल्स। तो ई रकम किसके रिलेटेड है? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, फार्मर्स के रिलेटेड है ये। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। ई रकम ऐसी चीजें आ सकती हैं, प्रगति क्या चीज है, दर्पण कौन सा इनिशिएटिव है, ई रकम क्या है, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ई कॉमर्स क्या है, तो ये ई रकम जो है ये फार्मर्स के रिलेटिव है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। Eighth question, what is the full form of BHIM application developed by National Payments Corporation of India based on UPI? तो जो हमारा UPI है, ठीक है, आपको पता है कि ये जो अभी प्रीवियस एग्जाम हुए थे, इसमें जेकेएसएसबी ने UPI की फुल फॉर्म पूछी है। ठीक है, तो ऐसी फुल फॉर्म्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं जेकेएसएसबी से। तो BHIM की यहाँ पे फुल फॉर्म पूछी है कि ये जो एप्लीकेशन है, ठीक है, जो कि हमारे नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने बनाई है, ठीक है, बेस्ड ऑन यूपीआई सिस्टम। ठीक है, यूपीआई की फुल फॉर्म क्या है आप सबको पता होनी चाहिए, अभी तो पेपर में भी आ चुकी है, कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, मैं देखूंगी, मैं सबके कमेंट चेक करती हूँ, जो लिखते हैं सब हम रीड करते हैं, ऐसा नहीं है कि हम कमेंट रीड नहीं करते। तो यूपीआई की फुल फॉर्म आप लिख के बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। तो ए है ऑप्शन भारतीय इंटरनेट मनी ऐप, बी है भारतीय इंटरनेट मोबाइल सेवा, सी है भारत इंटरफेस मोबाइल सर्विसेज और डी है भारत इंटरफेस फॉर मनी। तो BHIM की फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, भारत इंटरफेस फॉर मनी ही BHIM की फुल फॉर्म है, और ये एक तरह से यूपीआई बेस्ड ही नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ने डेवलप किया है एप्लीकेशन है, जिसमें आप मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर बेनिफिट्स ऑफ ई गवर्नेंस सिस्टम? तो इनमें से कौन से जो हैं वो बेनिफिट्स हैं ई गवर्नेंस के? फर्स्ट है क्वालिटी सर्विसेज टू सिटीजन्स, सेकेंड है सिंप्लिसिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, थर्ड है एक्सपेंडेड रीच ऑफ गवर्नेंस, फोर्थ है स्पीड। तो ए ऑप्शन है 1 and 2 ओनली, बी है 1 2 3 4, सी है 1 3 4 और डी है 2 and 3। तो इनमें से क्या बेनिफिट्स हैं हमारे ई गवर्नेंस के? क्वालिटी सर्विसेज टू सिटीजन्स है, सिंप्लिसिटी एंड अकाउंटेबिलिटी है, एक्सपेंडेड रीच ऑफ गवर्नेंस है या स्पीड है? तो ऑप्शन नंबर क्या राइट आंसर है हमारा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 1 2 3 और 4 ये तीनों जो हैं हमारे ई गवर्नेंस सिस्टम जो है उसके बेनिफिट्स हैं। ठीक है, स्पीड भी अच्छी प्रोवाइड करता है वो, ठीक है, सर्विसेज भी बहुत अच्छी प्रोवाइड करते हैं सिटीजन्स को, इनमें सिंप्लिसिटी है, इनमें अकाउंटेबिलिटी जो है मैंने आपको पहले भी बताया। ठीक है, उसके बाद रीच ऑफ गवर्नेंस, ठीक है, ये जो है हर एक सिटीजन तक पहुंचना, इनका मेन विजन एरिया में यही आता था, इनका की विजन यही था कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है ऐसा जो हर एक सिटीजन तक पहुंचाया जाए। ठीक है, तो ये सब जो है हमारे ई गवर्नेंस के बेनिफिट्स हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 1 2 and 3 and 4। 10th क्वेश्चन, आधार, उमंग, डिजी लॉकर आर विच टाइप ऑफ इंटरेक्शंस इन ई गवर्नेंस? तो ई गवर्नेंस के अंदर जो ये इंटरेक्शंस आती हैं, आधार, उमंग, डिजी लॉकर, ये कौन से तरह की इंटरेक्शंस है? ए G2G, बी G2B, सी G2C, डी G2E। तो G2G की फुल फॉर्म क्या है? गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। ठीक है, G2B है हमारा गवर्नमेंट टू बिजनेस, G2C है हमारा गवर्नमेंट टू सिटीजन और डी है हमारा G2E जो है गवर्नमेंट टू एम्प्लॉयज। तो आपको पता है कि आधार जो है वो सिटीजन्स तक गवर्नमेंट ने पहुंचाया है, उमंग जो है ये एक सिटीजन्स के लिए बनाया है, डिजी लॉकर भी सिटीजन्स के लिए, आम आदमी के लिए बनाया है। तो ये सब हमारे किस में आ जाते हैं, कौन से इंटरेक्शन में? ऑप्शन नंबर सी, G2C। ठीक है, ये सब गवर्नमेंट टू सिटीजन इंटरेक्शन के अंदर आते हैं जो कि हमारी ई गवर्नेंस ने डेवलप की है। बाकी G2G जो है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट में हमारे ई कोर्ट्स आते हैं, ई पुलिस आती है। ठीक है, गवर्नमेंट टू बिजनेस में हमारे ई टैक्सेशन आ जाती है, जो भी टैक्स वगैरह रेवेन्यूज होते हैं, और गवर्नमेंट टू एम्प्लॉयज में हमारे ई लर्निंग आ जाता है। ठीक है, और जो हमारा ये है गवर्नमेंट टू सिटीजन, इसमें आधार, उमंग और डिजिट लॉकर आता है।
सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, आपको कोर एरियाज पता चले होंगे कि कैसे सवाल जो है इसमें से रोल ऑफ आईटी इन गवर्नेंस में से आ सकते हैं। आपको वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को, और अगर आप कंप्यूटर की और भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं जो कि फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के टॉपिक्स के रिलेटेड हैं, तो आप हमारी प्लेलिस्ट में ज़रूर विजिट कीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगी। आप वहाँ पे जाके हर एक टॉपिक पे आपको अलग अलग जो है सेक्शन वाइज वीडियोस अवेलेबल हैं। एमसीक्यूज पे स्पेसिफिकली हमने वीडियोस बनाई हैं विद एक्सप्लेनेशन, तो आप जाके ज़रूर चेक कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।